नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। पूर्व मध्य रेलवे का दनौली फुलवरिया स्टेशन, यूं कहें तो नेशनल हाईवे के समानांतर में बसा बनाया हुआ ये रेलवे स्टेशन बहुत दूर नहीं है, किंतु अप्रोच पथ की कमी के कारण इस रोड को कुछ लोगों के लिए लाइफ लाइन कहा जा सकता है। यहाँ से गुजरती एक ट्रेन, एक 8625 हटिया पूर्णिया एक्सप्रेस, जो कि पूर्वत से यहाँ रुकती थी और तब से यहाँ के लोगों को एक जीवन धारा मिला, जिसके माध्यम से वो बेगूसराय से लेकर पटना तक जुड़ गए और उसके आगे भी हटिया तक जुड़ गए। किंतु अब इस वैश्विक महामारी के गुजरने के बाद, जब से उस ट्रेन को स्पेशल रूप से परिचालन किया गया, जबकि उसका नंबर भी बदल गया है, 08625 रखा गया है, तब से इस दनौली फुलवरिया रेलवे स्टेशन को वंचित कर दिया गया है। उस स्टेशन का ठहराव नहीं है। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का क्या कहना है और वो क्या चाहते हैं, ये मैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से मिलवाता हूँ आपको। क्या समस्या, आप लोग एकत्रित हुए हैं किस लिए? बोलिए, क्या बोलिए, ऐसे बोलिए, क्या क्या समस्या है, क्यों आप लोग एकत्रित हुए हैं? अरे एक ही गाड़ी इस स्टेशन को उपलब्ध था, जो एक्सप्रेस के रूप में, पैसेंजर हैं एक्सप्रेस के रूप में, पैसेंजर तो हैं लेकिन एक्सप्रेस के रूप में एक ही गाड़ी थी और बड़े जो है यहाँ के आंदोलन के बाद ये गाड़ी मिली थी। उसके लिए बहुत आंदोलन करना पड़ा था। बहुत आंदोलन, 3-4 बरस तक आंदोलन यहाँ की जनता की, यहाँ तक कि 7 घंटा लगातार जो है बरौनी कटिहार रेलखंड को बंद कर देना पड़ा था रेलवे को। यहाँ हम लोग महानंदा गाड़ी को 7 घंटे तक लगातार रोके थे, जिसमें बेगूसराय के डीएम, एसपी और रेलवे के अन्य पदाधिकारी दिन भर मौजूद रहे और रेल से समझौता हुआ। आज हम लोग आपसे समझौता करने के लिए आने वाले हैं और समझौता के लिए जो है डीआरएम और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी, उनके प्रतिनिधि आए और बेगूसराय के सांसद उस समय श्री सूर्य नारायण सिंह के नेतृत्व में कारगिल भवन डीएम के ऑफिस में समझौता वार्ता हुआ और इस वार्ता के बाद इस स्टेशन को फुल फ्लेज स्टेशन बनाया गया। मैं साफ कर दूं, समय अवधि कम होने की वजह से ये कभी हॉल्ट एक स्टेशन, जो आज आप लगभग देख सकते हैं मेरे पीछे कि अब स्टेशन के रूप में ये प्रदर्शित हो चुका है। यहाँ पुल भी है और प्लेटफॉर्म भी है। इसके बावजूद एकमात्र स्टेशन को, एकमात्र रेलवे को ठहराव से रोक दिया गया है। इस क्षेत्र के लगभग कितनी आबादी इस स्टेशन पर निर्भर करती है? कौन कौन से पंचायत है और लगभग कितना कितना आबादी है उनका? करीबन एक पंचायत में 12,000 की संख्या में पोखरिया पंचायत है। यहाँ के करीबन 1 लाख आबादी इस क्षेत्र और इस स्टेशन पर आना जाना करते हैं। यहाँ से पटना और हटिया के लिए बहुत सारे लोग हटिया तक जाते थे, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। शिक्षा तो बंद हो गया लेकिन स्वास्थ्य तो बंद नहीं हुआ है, जो कि पटना जाने में लोगों को कितना कठिनाई हो रहा है, ये तो देखने की बात है। और मैंने समीक्षा में ही आपको बताया कि यहाँ के हजारों लोग अब तक हैं जो लोग अप्रोच पथ के माध्यम से नेशनल हाईवे से नहीं जुड़े हैं, जिसका मुख्य स्वरूप आपको बहुत बार देखने को मिला होगा। इधर मंजनपुर है, पोखरिया पंचायत के बहुत सारे हिस्से जो रेलवे प्लेटफॉर्म के इस साइड रहते हैं और उनको मात्र जोड़ने के लिए ये रेलवे स्टेशन मिला, जो पटना तक जाने के लिए एक रास्ता था। अब उसका परिचालन बंद हो गया है। क्या कहेंगे? सीधा सीधा सरकार से मांग कीजिए। सरकार से मांग मेरा यही है कि हम यहाँ ये जो 18625 कोसी एक्सप्रेस, जिसको स्पेशल करके 08625 बनाया गया, उसको जल्द से जल्द यहाँ ठहराव देने का काम करें। अन्यथा हम लोग चरणबद्ध कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन की बाध्यता बनती है जनता का उत्साह। मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ के लोग, जो ये तो हम नहीं कहेंगे कि शिक्षा के आधार पर विद्यार्थी लोग को परेशानी, लेकिन स्वास्थ्य के आधार पर तो जरूरत है। आप लोग को पटना जाने की जरूरत है, बेगूसराय जाने की जरूरत है। कैसे जाते हैं आप यहाँ से? अभी जाना ना बंद है सब। बहुत दिक्कत होती है हम लोगों के यहाँ, समाज की, स्थानीय लोग। यहाँ से रोड तो है नहीं, अप्रोच पथ है यहाँ से लेकर के रोड तक जाने के लिए? कोई गाड़ी एम्बुलेंस यहाँ पहुँच सकता है? नहीं। आप समझ सकते हैं, एक ऐसा स्टेशन जो स्टेशन ही मात्र एक एम्बुलेंस का कारण बना हो। यहाँ से लोगों को, समान रूप से बीमार लोगों को यदि लेके जाना है तो रेलवे के माध्यम से किसी तरह हद तक एक परिचालन का साधन मिल जाता है। और इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या समस्या है मूल रूप से बताएंगे आप? क्या क्या दिक्कत है यहाँ आते हैं तो? जी, इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहला समस्या है कोसी एक्सप्रेस को ठहराव करना, जो मूल रूप से आपका एक स्टेशन का यही। और दूसरा है यहाँ पर आरक्षण।
जो एक्सप्रेस हमारे यहाँ रुकती है, मैं आरक्षण काउंटर भी लेना चाहता हूँ कि यहाँ से बिल्कुल रिजर्वेशन, आपके पास रिजर्वेशन का एक ट्रेन मिला, लेकिन उसमें रिजर्वेशन कराने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? बेगूसराय बलिया। इसलिए लखमीनिया रेलवे स्टेशन बलिया। मैं इसलिए चाहता हूँ कि हमको दनौली फुलबरिया स्टेशन पर कोसी एक्सप्रेस रुके, आरक्षण काउंटर बने। हम लोग भारी से भारी जनसंख्या में जो लोग पटना जाते हैं ट्रेन चढ़ने के लिए, मैं यहाँ से अपने स्टेशन को गतिविधि बनाने के लिए टिकट यहाँ से अधिक टिकट बनाकर मैं साफ कर दूं कि कोसी एक्सप्रेस का ठहराव तो है ही, मैं ये कभी नहीं कह सकता हूं कि कोसी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं है। जो इनका अधिकार है वो सूचना पट पर लिखा हुआ है, लेकिन जो स्पेशल कोसी एक्सप्रेस चला है उसका ठहराव आप लोग को अविलंब चाहिए, अभी के अभी। इसके अलावा रिजर्वेशन काउंटर चाहिए और कुछ प्लेटफॉर्म की समस्या है आप लोग के पास। बाबा आबे छो चढ़ल टिकट आर मिल जाए छे आराम से? टिकट कहाँ मिले छे आराम से? नहीं ले पावे छो, काउंटर नहीं टाइम से खुलल रहे छे? कहाँ खुलल छै? पानी पुण्य के व्यवस्था, पानी आर के व्यवस्था हल्का फुल्का छै। मतलब रेलवे के तरफ से टिकट कटबै छो, ओकर ला सुविधा सब मिले छे यहाँ पर? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। रेलवे को इस स्टेशन पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं इस क्षेत्र के परिदृश्य के अनुसार इस रेलवे स्टेशन की कितनी महत्ता है। यहाँ के लोग, जिन लोगों को यहाँ से कहीं भी निकलना है, यदि ट्रेन मिल जाए तो वो कभी रोड की तरफ पलायन नहीं करेंगे। पलायन मजबूरी भी है कि रोड पर जाने के लिए रास्ते लगभग कहीं से भी उचित रास्ते और सही रास्ते मौजूद नहीं है। और कुछ करना चाहेंगे आप? जी सर, हम कहने के लिए चाहते हैं कि रोड यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी है जी, और हम पटना ज़्यादा यानी महीना में 4-5 बार पटना जाते हैं, जो कि हमने जा रहे थे पैदल NH रोड से, मेरा पाँव टूट गया था। और यहाँ पे बहुत सारी आबादी है और लगभग 150 टिकट यहाँ कट जाता था पटना के लिए। हर आदमी पटना कोर्ट कचहरी मंत्री संतरी पास जाते हैं। लोगों जनरल टिकट कटता है सिर्फ यहाँ पर? जी, जनरल कटता है सर। और हमको रिजर्वेशन बनाने के लिए हमको 13 किलोमीटर दूर बेगूसराय जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर लखमीनिया जाना पड़ता है। हमको रिजर्वेशन काउंटर ही चाहिए सर। मैं प्रार्थना करता हूं सरकार से जल्द कोसी का ठहराव हो और रिजर्वेशन काउंटर स्पेशल कोसी ट्रेन, जी, जो स्पेशल कोसी ट्रेन जी, सर। 08625 जी जो दोनों का है, उसका आपके पास ठहराव की सख्त आवश्यकता है। जी सर। आप समझ सकते हैं जो लोग की मांग है वो बहुत मुनासिब है और बहुत छोटी मांग है। कोसी एक्सप्रेस का ठहराव तो है ही, स्पेशल कोसी एक्सप्रेस का ठहराव अविलंब दिया जाए।